सर नमस्कार। मैं केबी सिंह हूँ, डायरेक्टर हूँ यहाँ का। आपका अम्बे आईटी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सरकार की तरफ से आए हैं, डीआरसीसी से आए हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने के लिए आए हुए हैं, आपको जागरूक करने के लिए आए हुए हैं। और मैंने पहले ही वीडियो डाल रखी है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे, अपने चैनल पे चलता भी है। तो आइए थोड़ा और समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं, और मेरा क्या नाम पर्पस है आने का। मेरा नाम रणधीर कुमार है। मैं डीआरसीसी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र भोजपुर से आया हूं। आज आप लोगों के इंस्टीट्यूशन में आकर के आप लोगों को बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे 3 तरीके की योजनाएं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम, इन तीनों के बारे में आप लोगों के सामने जो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था उसको ब्रीफ करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। तो आपने बहुत अच्छी तरह से आपने ब्रीफ किया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है। मेनली हम लोग कंसर्न है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो बच्चे अप्लाई करते हैं, उनका एज भी आपने बताया कि 20 से 25 साल होना चाहिए नहीं, ना। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए जो बच्चे आवेदन करेंगे, ग्रेजुएट लेवल के कोर्स के लिए अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। और मास्टर्स डिग्री के लेवल के कोर्स के लिए अगर कोई लड़का एमबीए करना चाह रहा है, एमए करना चाह रहा है, ठीक है, उसके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 30 वर्ष है। तो सपोज करो जैसे कोई आईटीआई लेवल का कोर्स है, या फिर जैसे आईटीआई है, आईटीआई को भी शामिल कर लिया गया है, पिछले 2 सालों से शामिल किया गया है। तो आईटीआई के लिए उम्र सीमा क्या है। आईटीआई के लिए कोई स्पेशल एज ग्रुप नहीं बनाया गया है, वो चूंकि इंटरमीडिएट के बाद बच्चे करते हैं। तो अगर उसका लेवल जो है वो 25 साल से नीचे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो आराम से उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो मास्टर्स डिग्री का लेवल नहीं है, वो नीचे का लेवल है, तो उसको आराम से किया जा सकता है। तो 25 साल से नीचे जो भी है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। सर ने ये भी बताया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंदर जो लोन लोन बार बार बोल रहे थे। इनफैक्ट ये लोन हम लोग इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि लोन लेते ही क्या शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। इसमें इंटरेस्ट शुरू नहीं होता है। और 2 सालों तक आपको, 2 साल प्लस 1 साल और 3 साल तक कोई पैसा इंटरेस्ट के रूप में नहीं देना है। हालांकि जो पैसा गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है उस पैसे को फिर वापस करना है। सर ने यही बताया। लेकिन अगर एक दो चीजें और है कि जैसे आरा में आसपास के पूरे शाहाबाद के या दूसरे जिलों से भी लोग आते हैं, बिहार के विभिन्न जिलों से आते हैं। कभी कभी इंटर स्टेट भी हो जाता है। तो क्या वैसे कंडीशन में भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पात्रता इनकी बनेगी जो दूसरे जिले के हैं या फिर दूसरे स्टेट के हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यहाँ वही लोग आवेदन कर सकते हैं भोजपुर जिले में जो भोजपुर जिले के निवासी। आप लोगों के काउंसलिंग के सेशन के दरमियान मैंने एक बात बार बार फोकस किया कि आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना है। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। सभी जिलों में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कार्यरत है। और जो बच्चे जिस जिले से के रहने वाले हैं वो उसी जिले में जाकर करके अपना आवेदन करेंगे। भोजपुर जिले में सिर्फ वही लोग आवेदन करेंगे जो लोग भोजपुर जिले के निवासी हैं। तो इसका मतलब डीआरसीसी का ऑफिस हर एक जिले में है, तो उस जिले में जाना पड़ेगा। संस्थान से अपना जो भी डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, उसको ले करके वहां पे जाना पड़ेगा, वहां अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत बड़ी सुविधा है कि आप जो है पढ़ रहे हैं, आपको सारा पैसा गवर्नमेंट दे रही है। और लास्ट में आपको इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा 3 साल तक। 3 साल के बाद आपका इंटरेस्ट शुरू हो रहा है। तो आपने बोला कि अगर नौकरी जैसे नहीं लगी तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको जाकर के अंडरटेकिंग देना है, साल में 2 बार अंडरटेकिंग देना है। तो इंटरेस्ट का क्या होगा, क्या इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा अगर नौकरी नहीं लगी तब भी 3 साल के बाद इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, या जब नौकरी लगेगी उसके बाद इंटरेस्ट शुरू होगा। नहीं नहीं, इंटरेस्ट जो है वो 3 साल के बाद, जितने का साल का कोर्स ड्यूरेशन है, कोर्स ड्यूरेशन के 1 साल के बाद, मोरेटेरियम पीरियड के खत्म होने के बाद इंटरेस्ट जो है वो वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जॉब नहीं लगने की सिचुएशन में उन बच्चों को डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा कि अभी हमारे पास कोई जॉब नहीं है, तो हम कुछ कुछ दिन वेट कर करके उसके बाद पेमेंट करेंगे। ओके, दूसरे स्टेट के जो लोग हैं वो तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं दूसरे नहीं, स्टेट में। दूसरे स्टेट के जो लोग हैं, चूंकि वो उनका आवासीय दूसरे स्टेट से है। यहाँ जो लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी जिले के लोग आवेदन कर सकते हैं। दूसरे जिले के लोग भी अपने जिले में जाकर के आवेदन करेंगे, वो भोजपुर में आवेदन नहीं कर सकते। तो दूसरे स्टेट के लोग अपने स्टेट में अगर आवेदन करेंगे, अगर हम लोग लिस्टेड होंगे तो, नहीं लिस्टेड होंगे उनके स्टेट में, तो वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी जिले को आप आवेदन कर सकते हैं। दिक्कत ये, थोड़ा सी परेशानी ये होगी कि आपको अपने जिले में जाकर के वहां पे आवेदन देना होगा। ठीक है। और कुछ अगर आप लोग से, आपके तरफ से कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर हम बोल रहे हैं जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, कितने दिन में मतलब स्टूडेंट को पैसा मिल जाता है मतलब कराने पर। देखिए, उसका जो एक प्रोसीजर है,
जब भी आप अपना लोन कराते हैं पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है डीआरसीसी में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो फिर अंदर जाता है, वहां से एमएस उसको फॉरवर्ड करते हैं, वो फॉरवर्ड करके वो टीपीवीए को जाता है। ये एक बिहार स्टूडेंट के जरिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए बहुत अच्छी सुविधा है स्टूडेंट्स के लिए कि टीपीवीए के जरिए उनके इंस्टीट्यूशंस की जांच होती है कि ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो गवर्नमेंट के पैरामीटर पर खरा उतरता है या नहीं। जो इंस्टीट्यूशंस खरे उतरते हैं उन्हीं लोगों को सरकार के द्वारा लोन दिया जाता है। ठीक है, वहां से ओके होकर टीपीवीएस से रिजल्ट होकर के आने के बाद वो स्टेट लेवल पे चला जाता है, वहां से प्रोसेस कंप्लीट होकर करके होने के बाद स्टूडेंट के अकाउंट में या इंस्टीट्यूट के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते और एक क्वेश्चन है, कुछ छात्र मुझसे पूछते हैं जो निडी है, वो ये जानना चाहते हैं कि सपोज करो हमारे पास आईटीआई का अगर फीस 52,000 रुपये है, तो हमारे पास 26,000 रुपये है, 26,000 नहीं है। तो एक बार मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो क्या ऐसी सुविधा है कि जितना जरूरत हो उतना ही फीस ले, पूरा फीस नहीं ले, या पूरा के पूरा 56,000 इंस्टीट्यूट को आ जाएगा? अगर हम चाहते हैं कि केवल 1 साल का फीस ले, दोनों साल का ना ले, तो उसमें कुछ इस तरह का प्रोविजन है क्या? हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट जब अपना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए जब अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनको जितना पैसा चाहिए वो उतना ही पैसा उसमें फिलअप करेंगे कि हमको 1 ही साल का पैसा चाहिए तो 1 ही साल का पैसा जाएगा। अगर उनको दोनों साल का पैसा चाहिए तो दोनों साल का पैसा मिलेगा उनको। अगर वो नहीं फिल कर पाए इनिशियली और बाद में ये चाह रहे हैं कि हम 1 साल का ही पैसा लें, दूसरे साल का नहीं लें, तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन है? नहीं, फिर एक बार अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया सोच समझ करके, चूंकि एक बार जब फॉर्म फिलअप होता है उसमें स्टूडेंट से 6-7 जगह स्टूडेंट को सिग्नेचर करना होता है, उनको प्रॉपर टाइम दिया जाता है। उसके बाद उनके पास फॉर्म भरने के बाद उनके मेल पे सैंक्शन लेटर जाता है कि आपको इतना पैसा सैंक्शन किया गया है। उस चीज को वहां तक आपके हाथ में है कि आप उसको चेंज करा ले। ठीक है, एक बार आपका एग्रीमेंट हो गया उसके बाद उस अमाउंट को चेंज नहीं करा जा सकता। और कुछ क्वेश्चन है स्वयं सहायता भत्ता के तरफ से। अगर कोई बच्चा जैसे कि इंटर में एडमिशन लिया, इंटर कर लिया और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और इन बिटवीन उसने पढ़ाई छोड़ दिया, तो उसका तो सीएलसी जमा हो गया है कॉलेज में, और एज पर रूल सीएलसी वो ले नहीं सकता है, सीएलसी कॉलेज दे नहीं सकता है। वैसे कंडीशन में कैसे इनको स्वयं सहायता भत्ता जो है कैसे मिलेगा? क्या अल्टरनेट पेपर्स इनको देना पड़ेगा? नहीं, कोई अल्टरनेट पेपर की व्यवस्था नहीं है। ये स्टूडेंट और कॉलेज के बीच की चीजें हैं, इसमें डीआरसीसी का कोई रोल प्ले नहीं है। डीआरसीसी में अगर आप काउंटर पे आते हैं तो जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दी गई है वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आपने देखा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कितनी उपयोगी है। आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप पढ़ सकते हैं। आपको इंटरेस्ट नहीं देना है 2 साल तक, 1 साल और इंटरेस्ट नहीं देना है। इस तरह से 3 साल आपको बिना इंटरेस्ट का रहना है। उसके बाद बहुत ही कम इंटरेस्ट, 4%। 4% का मतलब जानते हैं कितना हुआ? 25,000 का 4% कितना होगा बताइए? अगर 50,000 ही आपने लिया है तो 50,000 का 4% कितना होगा? जल्दी बताओ। 50,000 का 4% कितना होगा? है 2,000 रुपये। साल के 2,000 रुपये इंटरेस्ट है, उसको 12 महीने में बांट दीजिए तो 200 से भी कम पड़ रहा है ना? तो प्रति महीने 200 ही इंटरेस्ट दे रहे हैं, 200 रुपया, वो भी 3 साल के बाद। तब तक तो आप 2 साल के बाद ऑलरेडी कमा करके दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। नौकरियों की कमी नहीं है, आराम से आप कमा सकते हैं। तो सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑल द वे हमारे पास आए और इतनी सारी जानकारियां दी। अगर कोई भी डाउट होगा तो हम लोग पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। गौतम सर आपको कोई डाउट्स है? क्योंकि आप अप्लाई करवाते हैं बच्चों को और हेल्प करते हैं, कहीं कुछ परेशानी आती है तो पूछिए। अभी सब ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि पहली बार वेरिफिकेशन के लिए बच्चे जाते हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन कितने दिनों बाद सेक्शन हो पाता है? सैंक्शन होने में जो मैंने अभी प्रोसीजर आपको बताया उस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट होने में लगभग 1 महीने मतलब लगभग 30 से 45 दिन का टाइम लगता है। 30 से 45 दिन में लगभग लोगों का आ जाता है। अब किसी का स्पेशल केस हो वो अलग बात है। क्योंकि अभी तक बच्चे हमारे अप्लाई किए हैं जिनमें भी कुछ दिक्कत आई हुई है, अभी तक आया नहीं है ना रोहित? नहीं है ना? अभी तक कोई प्रोसेस उनका कंप्लीट नहीं हो पाया है। कब आपने आवेदन किया था? 26 नवंबर को। अच्छा ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन आईडी दे दीजिएगा, उसको हम दिखवा लेंगे। क्योंकि हमारे बच्चे अभी अप्लाई करवाए हम बच्चों का, तो उनका अभी क्लियर नहीं हुआ है। नहीं नहीं ठीक, उसको दिखवा लेंगे। देखिए वो टीपीवीए रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ लोगों का टीपीवीए रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाता है, वैसे लोगों को 15 से 20 दिन में भी लोन सैंक्शन हो जाता है। ठीक है, और टीपीवीए रिजल्ट कभी कभी देर से भी आता है। टीपीवीए क्या है सर? व्हाट इज टीपीवीए? टीपीवीए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी, तो ये जांच करके भेजती है कि ये बच्चा आपके इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। ठीक है, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो भारत सरकार का जो इंस्टीट्यूशन का
क्राइटेरिया है उसके ऊपर फिट बैठता है या नहीं बैठता है, इन सभी चीजों को जांच करके एक प्रतिवेदन जो है वो डीआरसीसी को सौंपेगा। ओके सर। आप तो लोन उसी को देते होंगे जो आपके इसमें लिस्ट में लिस्टेड है या किसी आईटी बिल्कुल, किसी को? लिस्टेड भी होना चाहिए, लिस्टेड होने का जो पैरामीटर है कि नैक से ग्रेड से A+ होना चाहिए हाँ, उनको, हाँ। ठीक है। उसके अलावा भी टीपीबी हम लोगों की जांच करती है, ये चीज जांच करती है कि वो स्टूडेंट उस कॉलेज में पढ़ता है या नहीं पढ़ता। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।